अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बाइनरी किंग। सबसे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आज सैटरडे मार्केट है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6 बैक टू बैक विन करवा कर हटे हैं। और जो साइड में आप पेयर देख रहे हैं, विनिंग रेशियो देख रहे हैं, ये अभी हमने वीआईपी सेशन करवाया है। तो अभी एक स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि वो स्ट्रेटजी कि जो आपकी सैटरडे एंड संडे भी वर्क करने वाली हो। ठीक है, इससे पहले बताता चलूँ कि 100 to 1000 वाली सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है विद इन वीक, एक हफ़्ते के अंदर 100 से 200 क्रॉस कर गई है। अभी स्टूडेंट ही कह रहे हैं कि सर कोई छोटी सीरीज़ लाई जाए जो कि हम भी अफोर्ड कर सकें। तो इंशाल्लाह एक हफ़्ते बाद इंशाल्लाह एक आपके लिए सीरीज़ छोटी सी लेकर आएंगे, 50 to 500 इंशाल्लाह। 50 to 500 ये सीरीज़ लेकर आएंगे ताकि आप लोग का भी कोई सिलसिला बन जाए रमज़ान में ख़र्चा पानी का, ईद के लिए गिफ्ट वगैरह का, ईद के ख़र्चे पानी का। तो अभी सर की तरफ चलते हैं। सर अरसलान से जानते हैं कि ये बताइए कि वो स्ट्रेटजी कौन सी है जो सैटरडे एंड संडे मार्केट में भी वर्क करे जबकि मार्केट इतनी वॉलीटाइल एंड फ्लक्चुएट होती है। सर जी, सर जी देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेटजी का नाम बिगनर्स के लिए होता है। असल में ये चीज़ें टोटली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग होती हैं मार्केट में, कि जिनकी बेस के ऊपर यहाँ पर ट्रेड जो है वो प्लेस की जाती हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चार्ट नज़र आ रहा है। प्रीवियस ट्रेंड आप लोगों को मार्केट का दिखा देते हैं कि यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में थी। लेफ्ट साइड पे आपको इस लेग में टोटली सेलिंग जो है मार्केट में नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि भाई हर कैंडल का भी अपना एक लेवल होता है। जैसे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने स्विंग क्रिएट किया, अगेन स्विंग क्रिएट किया तो ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि भाई ये जो पेंडिंग प्राइस पड़ा है, ठीक है, अगर मार्केट इस प्राइस को लेके, ठीक है, इस स्विंग के इस पेंडिंग प्राइस को लेके यहाँ बायर की कैंडल नेक्स्ट फॉर्मेशन होती है, तो नेक्स्ट जो अगली कैंडल होगी वो हम सेम डायरेक्शन मतलब बाय डायरेक्शन के लिए यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। ठीक है, जैसे ये देखें इसने इस प्राइस को ले लिया, इस पेंडिंग प्राइस को यहाँ पे मार्केट ने लिया, तो अब यहाँ पे अगर बायर की कैंडल फॉर्मेशन देती है, ठीक है, तो नेक्स्ट भी हम इसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड प्लान करेंगे बाय के लिए। ठीक है, तो पहले आपने सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना है कि भाई यहाँ पे पेंडिंग प्राइस जब भी आपके पास फुलफिल होती है, उसके बाद अगर बायर फॉर्मेशन देते हैं तो नेक्स्ट भी आप सेम डायरेक्शन मतलब कलर पैटर्न के लिए ही ट्रेड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट हुआ था, स्विंग का ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, अगेन मार्केट अब इस इंड्यूसमेंट को लेने आई है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लिक्विडिटी भी इसको बोला जाता है। इसके बाद अगर बायर फॉर्मेशन देते हैं तो नेक्स्ट भी हम मार्केट में कंटिन्यू कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो सर ये बताएं कि ये स्ट्रेटजी जो है जो आप बता रहे हैं ये प्रॉपर प्राइस एक्शन है, ये तो बात समझ आ गई हमको। तो ये ओटीसी में भी वर्क करेगा और दूसरी बात ये है कि इसमें भी कोई ट्रेंड वगैरह देखा जाएगा या फिर ये छोटे छोटे कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड ली जाएगी? देखिए अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि ओटीसी में क्या होता है कि ज़्यादा जो चीज़ें काम कर रही होती है वो आपको मार्केट का ट्रेंड ही जो है मार्केट में चल रहा होता है, उसी डायरेक्शन में आप लोगों ने एंट्री प्लान करनी होती है। ठीक है, अभी जैसे हमने ये देखें यहाँ पे एक सपोर्ट लगाया था जिसको इंड्यूसमेंट भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, लिक्विडिटी भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये हाई अब हमारा ब्रेक होगा मार्केट में तो नेक्स्ट हम बाय चलेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि हर कैंडल में भी अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह होते हैं। देखिए यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने ब्रेक किया, प्लस इस रेड कैंडल का 50% भी आपको यहाँ ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। एक रिजेक्शन मिली है, तो इस रिजेक्शन से आपने परेशान नहीं होना, ओटीसी मार्केट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग देख के हम नेक्स्ट क्या करेंगे, बाय। ठीक है, कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, देन हमने क्या किया, बाय के लिए अपनी एंट्री प्लान की। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसका स्टिल वेट करते हैं कैंडल, तो यहाँ पे बायर की ही फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि इन केस अगर लॉस होता है तो क्या फर्स्ट वन स्टेप एमटीजी इसमें ली जाएगी या नहीं इस स्ट्रेटजी पर? देखिए बाइनरी में तो वन स्टेप एमटीजी तक तो हमने जाना ही होता है, खासतौर पे ओटीसी में। ओटीसी में तो बिल्कुल इसी तरह है, तो वन स्टेप तक तो हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी हाईली चांसेस हैं कि मार्केट स्पीड से जाएगी
बायर की कैंडल ही यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देती हुई नज़र आएगी। तो बेसिकली सर ये बताएं कि ये तो स्ट्रेटजी है ही है ना। अब स्ट्रेटजी ये प्राइस एक्शन पर है, ये भी आपने बता दिया। अब ये प्राइस एक्शन कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन है या फिर ये जो है वो ऑर्डर ब्लॉक प्राइस एक्शन है या किस एसएमसी कॉन्सेप्ट है, क्या है ये? मतलब इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दें पब्लिक के लिए। देखें ये प्राइस एक्शन ही है, प्लस आपके पास देखें टोटली मार्केट जो भी होता है, स्ट्रेटजीज वगैरह जो भी बनती हैं, ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही जो है वो बनती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल देखें, हम लोगों ने आपको रीजन क्या बताया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया, ठीक है। स्विंग क्रिएट करने के बाद मार्केट अगेन हाई पॉइंट क्रिएट करने की नहीं कर पाई, स्विंग क्रिएट किया, स्विंग को ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या करनी है, सिंपली जो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की होती है उसको ग्रैब करने आई, ठीक है। उसको जब ग्रैब किया, प्लस मार्केट ने इस रेजिस्टेंस पॉइंट को भी कैंडल के ब्रेक किया और प्रीवियस मोमेंटम भी आपको मार्केट में बाय के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो सिंपली हम यहाँ से मार्केट में बाय के लिए ही जाएंगे। तो अभी वेट करते हैं, कुछ ही सेकंड रहते हैं इस ट्रेड के एंड होने में, ठीक है। तो देख लेते हैं गाइस क्या रिजल्ट रहता है। इस ट्रेड का ओटीसी मार्केट है और ये पंगा भी करती है, जिस तरह बताया कि सैटरडे मार्केट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। थोड़ा सा गैप डाउन भी हुआ तब भी विन हो गई। तो ये कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन है बेसिकली, और यही स्ट्रेटजी है मार्केट की, असल स्ट्रेटजी है। जितनी स्ट्रेटजीज समझ लें आज तक हम लोग लेकर आए हैं ये 300 वीडियोज़ में, ये सबसे बढ़िया और सबसे बढ़कर ये स्ट्रेटजी है। इसी तरीके से मार्केट चलती है। अगर आप इसको समझ गए, आपको समझ आ गई कि मार्केट हाई जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, लो लगाएगी तो कहाँ तक लगाएगी, और कहाँ से रिजेक्शन आपको मिलने वाली, और कहाँ पर आपकी ट्रेड कैंडल पड़ी है, कौन सी कैंडल पर आपने ट्रेड लेनी है और किस वक्त लेनी है, सेफ्टी मार्जिन कब लेना होता है, कब नहीं लेना होता, ये सब चीज़ों की नॉलेज ही तो ट्रेडिंग है, यही तो स्ट्रेटजी है जो आपको समझाना चाह रहे हैं। और ओटीसी है, ओटीसी तो हर वक्त आपको समझे एमटीजी पे लेके ही जाती है। तो एमटीजी और ओटीसी में मिस नहीं करना होता। एमटीजी का हम खुद अपने सेशन में भी कहते हैं कि ओटीसी में एमटीजी लेनी ही लेनी, ठीक है। तो नेक्स्ट कहीं और देखते हैं, सर से पूछते हैं कहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है तो ट्रेड के लिए चलेंगे। जी सर जी। यहाँ पे भी इंटेल के पेयर के ऊपर आए हैं, तो सबसे पहले हम इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। एक डाउन मोमेंटम आप लोगों को यहाँ मार्केट में नज़र आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी भी हम डाउन की ही यहाँ पे फाइंड करेंगे और अपनी एंट्री प्लेस करेंगे गाइस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे करंट कोई एंट्री बन नहीं रही, बाय के लिए एंट्री मार्केट प्लान कर रहा है, ठीक है। अगर सर ये प्रीवियस रेट के हाई को ब्रेक करके क्लोज होता है तो चलें क्या बाय के लिए, क्या ख्याल है? देखिए एक ही कैंडल लेकिन हाँ, लेकिन ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल ये भी बताएं इनको जी, एक ही कैंडल जो है वो आपका टारगेट फुलफिल कर रही है, तो अब यहाँ पे अवॉइड करना बेहतर होगा क्योंकि मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। जी गाइस, जब भी कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन देखा जाता है तो साथ साथ ये भी देखा जाता है जो लास्ट कैंडल हमारा फॉर्म हुआ है वो किस प्राइस पे क्लोज हो रहा है, क्या किसी रेजिस्टेंस पे जाकर क्लोज हो रहा है या नहीं। जिस तरीके से अभी ग्रीन इतना बड़ा बन गया कि हमने प्लान ही चेंज कर दिया कि हम बाय के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? अब हालांकि तो ग्रीन बड़ा बना था, हमें बाय के लिए जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि मार्केट में जब भी कोई रेजिस्टेंस लेवल पर बड़े कैंडल फॉर्म होते हैं तो वो एग्जॉशन होती हैं, ठीक है। एग्जॉशन की अलामत होती है, वहाँ से सेलर एक्टिव हो सकते हैं। तो दैट्स मीन्स हमने यहाँ पे अवॉइड करना ही बेटर समझा है, ठीक है। बेशक अब यहाँ ग्रीन आ जाए लेकिन आपने रुकना है, हम रुकेंगे। अगर छोटा मोटा कोई ग्रीन आता तो मैं सलान इस ग्रीन को ही प्रेफर करते, ये ऊपर जाएगी मार्केट क्योंकि टारगेट ऊपर था। बहरहाल ऊपर ही जा रही है लेकिन हम इस पर अवॉइड करेंगे, ठीक है। हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको ग्रीन ही आना था और ग्रीन ही आई, लेकिन हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये भी सोचा है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल है जब भी तो मार्केट ये कर रही है। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अगर कोई ईद के लिए कुछ गिफ्ट बनाना चाहता है, कुछ पैसे बनाना चाहता है तो जुड़ जाए इस सीरीज़ में 50 to 500 सीरीज़। इंशाल्लाह जल्द आपको इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी एक आध दिन में ही कि कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कांटेक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्योरटेक्स का टर्नओवर लिंक भी हमारा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई अकाउंट क्रिएट करे
और आना चाहता है क्यूटेक्स से कुछ पैसा बनाना चाहता है तो लिंक मौजूद है, अकाउंट क्रिएट करके अपनी ट्रेडर आईडी सेंड कर दें, आफ्टर डिपॉजिट आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो सर जी यहाँ पर बताइए क्या नोटिस कर रहे हैं इस मार्केट में, इस पेयर पर? देखिए यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट हुआ था, स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है, तो अभी मार्केट अगेन यहाँ की जो लिक्विडिटी है उसको ब्रेक किया है मार्केट ने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं फॉर्मेशन देख रहा था कि बायर की फॉर्मेशन होती तो हम यहाँ पे मार्केट में बाय के लिए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सेलर की कैंडल की फॉर्मेशन हुई है तो स्टिल वेट करेंगे। प्रीवियस ट्रेंड आपको मार्केट का दिखा देते हैं। मार्केट एक रेजिस्टेंस पॉइंट से जो है वो डाउन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने इनगल्फिंग की है, इनगल्फिंग के बाद मार्केट यहाँ पे आपको सेल आती हुई नजर आ रही है। तो 3 मिनट या 5 मिनट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो जो है वो देखने को नजर आता है। तो मार्केट में डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, आप लोग उनको पहले देख सकते हैं इजीली ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि बायर की अगर कैंडल फॉर्मेशन देती तो नेक्स्ट हम बाय के लिए मार्केट में चलते हो। अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है तो क्या ख्याल है? चलेंगे हम नेक्स्ट बाय के लिए ही चलेंगे, और अगर प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप कर देगी फिर तो क्या ही बात है, ठीक है। अभी लास्ट के सेकंड है तो यहाँ पे अगेन देखें एक सेलर की कैंडल में 2 कैंडल क्लोज हो रही हैं, ठीक है। तो पेंडिंग प्राइस अभी पड़ा है, ये एक शेडो है, यहाँ पे भी एक शेडो है, तो यहाँ पे एक सेलर की कैंडल ब्रेक कर सकती है इस SNR को। तो अभी तक मार्केट में कोई रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसे ब्रेक किया है। अगेन इस रेजिस्टेंस को किसी ने ब्रेक नहीं किया तो मार्केट डाउन का मोमेंट यहाँ पे शो कर रही है। लो लगा, अगेन यहाँ पे लो क्रिएट हुआ, अब अगेन यहाँ पे एक लो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो देखते हैं, हो सकता है कि ये लो सिर्फ यहाँ की लिक्विडिटी शिफ्टिंग के लिए आई हो, तो ये होप कि ये बाइंग में कन्वर्ट हो तो तब भी हम बाय के लिए जा सकते हैं मार्केट में, ठीक है। सर ये जो आप बातें बता रहे हैं ये तो बड़ी डीप नॉलेज है। अगर स्टूडेंट इसी पे वर्क कर रहे हैं और इसी चीज़ों को देखते हुए ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो क्या ख्याल है, इन्हीं चीज़ों को देखा जाएगा या और भी इसके अलावा कुछ है मार्केट में? मतलब वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन ये स्ट्रेटजी पर इनको चाहिए कि वर्क करें और कितनी इसकी बैक टेस्टिंग हो तब ये जाके रियल अमाउंट पे ट्रेड लें। देखिए जो चीज़ आपको समझाई जा रही है कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल एक स्विंग मार्केट में बताया है। स्विंग को मार्केट जब भी लेगी तो हमने स्टिल यहाँ पे वेट करना है कि हमें मार्केट में एक बायर की कैंडल जो है वो फॉर्मेशन दे, और अगर बायर की कैंडल प्रीवियस सेलर की कैंडल का हाई ब्रेक करती है तो ये थोड़ी और अच्छी कंफर्मेशन हो जाती है हमारे लिए। फिर हम मार्केट में नेक्स्ट भी सेम डायरेक्शन के लिए अपनी एंट्री प्लान करते हैं। इन केस 5 दफ़ा लॉस भी आपको देखने को मिलता है तो आप 1 स्टेप MTG तक जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट कैंडल का क्रिएट किया है तो इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कि कहाँ पर आकर होती है गाइस, ठीक है। मीन्स के आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल अगर ये फॉर्म होता है और प्रीवियस जो आपने रेजिस्टेंस लगाया है उसके हाई को स्वीप करता है तो हम बाय के लिए जाएंगे? जी, स्वीप कर दे या ब्रेक कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, तो हम नेक्स्ट भी मार्केट में बाय के लिए चलेंगे। तो अभी इस कैंडल का वेट करते हैं कि ये कैंडल अगर ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट हम मार्केट में कंटिन्यू कर सकेंगे, ठीक है। चलें देखते हैं गाइस, अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है और प्रीवियस रेड के हाई को स्वीप करके फॉर्म होता है तो इंशाल्लाह फिर हम यहाँ से बाय की ट्रेड लेने वाले हैं। रीज़न पहले ही बता दिया, पूरी जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया है ट्रेड के हवाले से। सो देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल रिजेक्शन मिल रही है लेकिन होप कि ग्रीन में कन्वर्ट हो, और अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट हुआ तो जाएंगे बाय के लिए, अदरवाइज़ नहीं जाने वाले। तो अभी कोई 15-14 सेकंड्स रिमेनिंग है तो देख लेते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। ठीक है, अभी तक तो स्विप कर चुकी है, अब क्लोजिंग देखेंगे इसकी, ठीक है। तो यहाँ से बाय डायरेक्शन के लिए अगेन एक एंट्री प्लान कर ली गई है, ठीक है। अब ये कैंडल अगर नीचे आती है तो 1-2 एंट्रीज हम इस एरिया से भी मार्केट में बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 एंट्रीज बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल का जो है आपका अब एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, जो कि पहले आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रहा था लेकिन अब कन्वर्ट हो गए
सपोर्ट में चेंज हो चुका है, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक इनगल्फिंग है, तो इनगल्फिंग में कुछ ना कुछ जो है वो अनमिटिगेट एरिया पड़ा होता है कि जिसको प्राइस जो है वो फुलफिल करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये रियल मार्केट में भी इसी तरह ये चीज़ें काम करती हैं और ओटीसी मार्केट में भी इसी तरह ये चीज़ें काम करती हैं। ओटीसी में ये होता है कि हमें ट्रैप्स बहुत ज़्यादा देखने को नज़र आ रहे होते हैं, तो उस हिसाब से हमारी ट्रेड जो है वो ज़्यादा एमटीजी की तरफ जा रही होती है, ठीक है। अभी देखिए मार्केट अच्छी खासी टोटल टाइम बायर की कैंडल थी, अभी सेलिंग में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। यूज करेंगे क्योंकि हमारी 3 एंट्रीज यहाँ पे लॉस हुई हैं, तो एक कैंडल यहाँ पे बाय सेलर की फॉर्मेशन हुई है, तो ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल हम इसको एक्सेप्ट करके मार्केट में देन अगेन हम अपना एमटीजी यूज़ करेंगे, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस बायर की कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, हाई स्वीप किया है लेकिन लो ब्रेक नहीं किया, और मोमेंटम हमारे पास बायर का है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एमटीजी का रिस्क लेते हैं मार्केट में। और ओटीसी में ये चीज़ें कोशिश किया करें कि जिस डायरेक्शन का आपके पास ट्रेंड होता है उसी डायरेक्शन की एंट्री प्लान करके मार्केट में अपनी ट्रेड जो है वो प्लेस किया करें, तो आपको आपकी एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज होती हुई नजर आएगी गाइस, ठीक है। तो भी वेट सिर्फ इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डेली का अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ओटीसी को परखना कोई आसान काम नहीं, ओटीसी चलती ही ऐसे। अभी कोई नया ट्रेडर होता, नया बंदा होता, वो कहता नहीं जी अब मैं नहीं लेने वाला कॉल डायरेक्शन, मतलब एमटीजी नहीं लूँगा। अब आपके सामने देखें ओटीसी विन ही एमटीजी पे करवा रही है, यही इसकी हरकत है, ओटीसी करवाती ही यही है, ठीक है। तो ओटीसी में नॉर्मली बंदा जो छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं वो एमटीजी नहीं लेते, डर जाते हैं और निकल जाते हैं मार्केट से, और वो मार्केट को पैसा दे के चले जाते हैं। तो फिर एमटीजी जो सीनियर ट्रेडर होते हैं वो एमटीजी लेते हैं और ओटीसी उनको विन करवाती है, ठीक है। तो ये तरीका है ओटीसी में पैसा बनाने का, और सर अरसलान ने बड़ी प्यारी और बारीकी बात की है। अगर आपने नोटिस किया हो कि भाई ओटीसी में स्पेशली ट्रेंड के साथ आपको जाना है, सिर्फ ये नहीं कि आंखें बंद करके ट्रेंड इस फ्रेंड वाली कंडीशन में आप ट्रेड लेते रहें, बल्कि आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन रीड करना है। रीड करेंगे, देखेंगे, समझेंगे उसको, उसी हिसाब से आपने फिर उस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी होती है। तो आई होप कि अंडरस्टैंड किया होगा आप सब ने, कि समझ भी आई होगी स्ट्रेटजी, और ये लाइफ टाइम स्ट्रेटजी है। अगर इस पे काम करेंगे तो बढ़िया प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। वीडियो अगर किसी और टॉपिक पर चाहिए हो, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर भी मौजूद हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आप क्वेश्चन कर लिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जवाब आपको मिल जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।